भगवान कहते हैं मैं सत भी हूं और असत भी हूं। अभी हम असत हैं, अभी हम सब असत हैं, न रहने वाले हैं। रहने वाले हम नहीं हैं। अपनी समझ में, अपनी नजर में, अपनी नजर में मरने वाले तो पक्का हैं, पर कभी न मरने वाले भी हम हैं क्या? हम जीव तो हैं, क्या हम ब्रह्म भी हैं? हम व्यक्ति तो हैं, क्या समष्टि भी हम ही हैं? जब आप समझ जाएंगे तो नाशी भी आप ही हैं, अविनाशी भी आप ही हैं, दृश्य भी आप ही हैं, दृष्टा भी आप ही हैं। अभी आप व्यक्ति हैं, अभी आप जीव हैं, आप ब्रह्म नहीं हैं। अभी नाशी आप हैं, अविनाशी आप नहीं हैं। अभी सीमित आप हैं, असीम आप नहीं हैं। पर जब आप जान जाएंगे तो सीमित भी आप ही है। भगवान के अलावा ऐसा शब्द कोई नहीं बोल सकता कि मैं सत भी हूं और असत भी हूं, मैं अजन्मा भी हूं और जन्मा भी हूं, मैं व्यक्ति भी हूं, ब्रह्म भी हूं, मैं वासुदेव कृष्ण भी हूं और अर्जुन भी हूं, पांडव। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा कोई नहीं कह सकता। कहने को तो पागल कह सकते, कहने को तो तोते कह सकते हैं, कोई पढ़ाकर कह सकता है। पर भगवान जब कहते हैं नासी और अविनाशी मैं ही हूं, सृष्टि और सृष्टा मैं ही हूं, दृष्टि दृश्य दृष्टा मैं ही हूं, वो जिस समझ के बाद कहते हैं, वो समझ जब आ जाएगी तब आप बोल पाएंगे। ऐसा नहीं जब हम कहते हैं हम नाशी नहीं, क्योंकि हम अपने गुरुदेव के पास भी सुनते पढ़ते रहे। शुरुआत यहाँ से, देह में नहीं हूँ, इंद्रियां में नहीं हूँ, मन में नहीं हूँ, अहंकार में नहीं हूँ, नाशी में नहीं हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं जड़ नहीं हूँ, चेतन हूँ, मैं ये नहीं हूँ वो। लेकिन जानने के बाद, ये तो जानने का साधन है, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, पर जानने के बाद ये हुआ कि नासी फिर कौन है। और शुरू में हम समझाएंगे किसी मिट्टी को कि तू घड़ा नहीं है, क्योंकि बेचारी मर जाने को डर रही है, इसलिए कहा तू घड़ा नहीं है, तू मिट्टी है, तू घड़ा बनने के पहले थे। पर जब मिट्टी समझ जाएगी तब कहेंगे तू मिट्टी है और तू ही तो घड़ा है, तू ही पहले थी, तू ही घड़ा बन के है, तू ही मिट जाने के बाद भी बचने वाली है, तू ही सब कुछ है, सब कुछ तू ही, और सब कुछ के मिट जाने पर भी तू ही। ऐसी नजर पैदा करना, वो नजर पैदा करने के लिए हमारे पास कोई तरीका चाहिए। उस एक तरीके का नाम, विधि का नाम, इसको बोलते हैं प्रक्रिया। जानने की प्रक्रिया क्या है, उसके लिए भागवत का श्लोक आजकल मैं बोल देता हूं थोड़ा सा, यद्यपि भागवत का काखा नहीं जानता। मेरे जैसा भागवत से अपरिचित व्यक्ति तुम्हें नहीं मिलेगा। मैं झूठ नहीं बोलता, तुमको ऐसा ही लगता होगा, मैं विनम्रता से बोलता हूं। पूरी भागवत मेरी आंख से भी नहीं निकली, ऐसे तो देख लिया है, रखी। गीता तो पूरी पढ़ भी ली है, ठीक है। तो मैं कह रहा था, एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। जानने की विधि है अन्वय और व्यतिरेक, ये विधि है, इसके बिना तुम जान ही नहीं सकते, कुछ कर लो। जब तक व्यतिरेक क्या है और अनुस्यूत क्या है जो नहीं रहता, देह नहीं रहता, ये तो आम लोग मान लेते हैं। जीव भी एक समान नहीं रहता, अवस्था एक समान नहीं रहती, देह तो कम से कम। देखो मैं एक बात पूछूंगा, इसमें से लगभग 20 साल, 50 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल के लोग, इससे ज्यादा कम के भी होंगे, इतने दिनों से तुम्हारा शरीर है। जागना लगातार इतने दिनों से नहीं, शरीर तो इतने दिनों से है, मानसा तो इतने दिनों से है कि बीच में कहीं चला गया था,
आदमी कई चले गए, मानसा अभी भी है, और इतने वर्षों में शरीर भी कई गए होंगे, लेकिन इसमें जो बैठे हैं अभी इतने वर्षों से हैं। लेकिन कौन ऐसा है जो लगातार बिना एक क्षण के जगत को देखता रहा हो, सोया ना हो? शरीर तो कोई स्थायी भी है, शरीर की तो कोई स्थिति भी है, पर शरीर जिससे दिखता है उसकी तो इतनी भी स्थिति नहीं है कि 1-2 दिन भी लगातार रह सके। अर्थात शरीर को देखने वाला हो जाता है। अर्थात जो जागृत जिससे जगत दिखता है ये परमानेंट नहीं है, और चेतन परमानेंट है। चेतन सदा रहता है, फिर भी जगत नहीं दिखता। यदि चेतन जगत को देखता हो और चेतन सदा रहता है, दो बातें सुनना है। चेतन सदा रहता है ये हम समझाते हैं। चेतन सर्वत्र है, सदा है, सब में है। क्योंकि अभी विषय आया था जो सब में रहता है, समान रहता है, तो चेतन सदा रहता है, सब में रहता है, समान रहता है, पर जगत का दिखाई देना उसके रहते नहीं रहता। इसका मतलब सीधा चेतन जगत को नहीं देखता। चेतन को जगत तभी दिखता है जब उसके साथ कुछ और है। इसी तरह उस समय देखो, जगत जब ये तुम्हें नहीं दिखता तो दूसरा तुमसे हम एक प्रश्न और उत्तर दोनों दे रहे हैं कि स्वप्न तुम्हें दिखता है। जब ये जगत नहीं दिखता तब तुम्हें स्वप्न दिखता है। इसका मतलब देखना तुम्हारा वहां भी बरकरार है। लेकिन स्वप्न भी नहीं दिखता सदा, तो इसका मतलब चेतन सदा नहीं रहता। जानना है दो बातें, सदा और सर्वत्र, दो बातें जाननी है। उसको खोजना है जो सदा रहता है। हिम्मत जुटाओ तो काम हो सकता है। दृढ़ होने में टाइम लगेगा, हमें भी बड़ा टाइम लगा, लेकिन क्यों? उसमें देहाध्यास और जीवाध्यास ये बाधाएं हैं, और देह और जीव बाधा नहीं है, अध्यास बाधा है। देह बाधा होती तो ये नर तन साधन धाम मोक्ष का द्वार है। देह बाधा नहीं है, ये जागना बाधा नहीं है। जागे बिना कैसे समझोगे? तो जो टेम्परेरी है यही परमानेंट के अनुभव का साधन है। न रहने वाला देह और न रहने वाली जागृत अवस्था, ये न रहने वाली, और इन्हीं के रहते जानना है रहने वाले को। ये न रहने वाला जगत रहने वाले के खोजने के लिए, जो सदा रहता है और सर्वत्र रहता है। दो चीजें खोजनी है। तो सदा कौन रहता है? जागना नहीं रहता। स्वप्न का देखने वाला, देखो स्वप्न को सदा नहीं देखता, जागृत जगत को भी सदा नहीं देख पाता। जो सदा जगत को देख पाते हो हाथ उठाएं। ये 50 वर्ष में जगत का देखना जिसका क्षण भर को गायब ना होता हो। अर्थात जगत कब दिखा? जब जागे। जगत कब दिखना बंद हुआ? जब जागना न रहा। सीधा सा गणित है। तो जागना परमानेंट नहीं है, चेतन परमानेंट है। और चेतन और जागना ये एक लगते हैं, यही बड़ी बड़ी भ्रांति है। चेतन और जागना हम एक समझ बैठे हैं, जागने को चेतन समझ बैठे हैं, जागने के अभाव को जड़ता समझ बैठे हैं। ये भ्रांति हटानी है। मेरे गुरुदेव कहते थे, जागृत स्वप्न सुषुप्ति है बुद्धि की अवस्था। मैं बुद्धि से परे हूं, मैं बुद्धि को धरे हूं, बुद्धि के परे बुद्धि को धरे हूं। मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं जागृत स्वप्न सुषुप्ति नहीं हूं। पर ये जानने के लिए है। मैंने पहले कहा, ये जानने की विधि है, प्रक्रिया है, ये अंतिम बात नहीं है। जान लेने के बाद जागृत क्षण भर को जागृत मेरी ही अवस्था है,
स्वप्न मेरी ही अवस्था है, सुषुप्ति मेरी ही अवस्था है। जैसे मिट्टी ही घड़ा है और कोई घड़ा नहीं, पर मिट्टी घड़ा नहीं भी है। घड़ा भी मिट्टी है, घड़े के बिना तो मिट्टी नहीं है। अर्थात शरीर भी मैं हूं, शरीर के बिना भी मैं हूं, जागृत भी मैं हूं, जागृत के बिना स्वप्न में भी मैं हूं, स्वप्न के बिना सुषुप्ति में भी मैं हूं, सुषुप्ति के बिना जागृत में भी मैं हूं। ये टेम्परेरी है, मैं नहीं। ये क्यों जानना है? क्योंकि अभी आपको डर लगता है मरने से, बदलने से, जगने से, सोने से, जाने आने से डर लगता है। इसलिए इस डर को खत्म करने के लिए पहले जो सदा रहता है उसको मैं रूप से जानना है, मैं रूप से, वह रूप से नहीं। सदा रहने वाला वो है तो तुम तो सदा न रहने वाले ही बने रहे। परमानेंट वो है, हम तो टेम्परेरी बने रहे। वो कभी सोता नहीं, हम सदा जगने सोने वाले रहे। हम ही कभी न सोने वाले हैं, हम ही, और हम ही सोने जगने वाले हैं। ये दूसरी बात बिना समझे आप निश्चिंत नहीं होंगे और शिकायत बनी रहेगी, ये क्यों हो जाता है, ऐसा क्यों होता है, जब अमर हैं तो मरना क्यों होता है, और मरते हैं तो अमर कैसे हो सकते हैं। ये दो विरोधी बातें तब समझ में आ जाएंगी जब आप श्रद्धा पूर्वक किसी ज्ञानी गुरु के चरणों में बैठोगे। आज मुझे कोई नई बात नहीं कहनी, उस दृष्टि के पाने का उपाय बताया है। व्यतिरेक क्या क्या नहीं रहता, ये तुम बाहर देखते हो क्या नहीं रहता, जरा भीतर देखो क्या नहीं रहता। जागना आपका रहता है ना, जो न रहे उसको न रहने दो, बचाओ मत। जो जाता है पकड़ो मत, जाने दो, रोको मत, जाने दो। और तुम क्या करते हो, रोको मत, जाने दो। आप हर चीज को रोकने में लगे पड़े हैं। जिसको रोक पाए नहीं, रोक पाया ही कोई नहीं। अवतार नहीं रोक पाए, देवी देवता नहीं रोक पाए, ब्रह्मा विष्णु नहीं रोक पाए, कोई नहीं रोक पाया। जिसको कोई नहीं रोक पाया तुम रोकोगे, और जिसको कोई हटा नहीं पाया, काल नहीं हटा पाया, कर्म नहीं हटा पाया, माया नहीं हटा पाई, वो कहीं चला जाएगा, गलत फहमी से चला जाएगा वो। दोनों को समझो, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोन्तस्तुनयोस् तत्त्वदर्शी भी। इस सत्य को जानो, जानने के बाद भ्रम चला जाएगा।